श्रीसिद्धाणं नमो नमो आयर्याणं नमो नमो वृक्षायाणं नमो लोये सवसाहूणं एसो पंच नमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलं परमं हवै मङ्गलम् इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सज्जाय सारायणाय पुट्योमि इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सच्चाय सारायणाय पुट्योमि इच्छाकारणं सन्धिसः भगवं सच्चाय सारायणाय पुट्योमि। हे भगवान, मुझे सम्यक ज्ञान पढ़ने की, स्वाध्याय करने की अनुमति प्रदान कीजिए। 32वां प्रमाद स्थान नाम के अध्ययन का हम मूल वांचन पहले कर लेंगे। अचंत कालस्य समूलयस्य सवस्य दुःखस्य उचोपमोक्षो दम्भास ओमे परिपूर्णचित्ता सुने हे गंत हियं हि अर्थम नानस्य सवस्य पगासनाय अन्नान मोहस्य विपच्छनाय रागस्य दोषस्य यसंख्येनम् एकंत सुखं समुवेयि मुखं तस्यैव मको कुरुवित्थ सेवा विवच्छना बालजनस्य दूरा सज्जाय एकंत निसेवनाय सुतत्थ संचिन्तिनयाधीय आहारमिच्छेमि अमेस नित्यं सहायमिच्छे न्यूनत्थ बुद्धि निकेयमिच्छे च विवेकचोकं समाहि कामे समने तवसि नवालभेच्छा न्यूनं सहायं गुणाह्यं वा गुणवो समं वा एको विपावायं विवज्जयं तो विहरेच्च कामेषु असच्यमानो चहाय अंडप भवापलाका अंडं पलाकप भवं चहाय एमेव मोहाय तनं खुदन्ना मोहं च तन्नाय तनं वयन्ति रागो यदोऽसो वियकमपियं कमं च मोहपभवं वयन्ति कमं च चायि मरणस्य मूलं दुःखं च चायि मरणं वयन्ति दुःखं हयं जस्य न होई मोहो मोहो हवो जस्य न होई तन्ना तन्ना हया जस्य न होई लोहो लोहो हो जस्य न किंचनायं रागं च दोषं च तहेव मोहम् उद्धत्तु कामेन समूलजालं जे जे उवाया परिवज्य वाते कित्तैस्सामि यहानुपुविं रसापकामं न निसेव्य वा पायं रसादित्तिकरानराणं दित्तं च कामा समभित्तवन्ति धूमं जहासा उपलम्बपक्षि जहादवकी पौरिन्धने वने समारो नोव समं पुवेयि देविन्दियक्की विपगाम भोयिनो नभं वयारिसह्याय कसै विविक्तसिज्जासनजन्तियानं ओमासनं दमीन्द्रियानं न रागसत्तु धरिसेयि चित्तं परायो वाहिरिवोसरे हेहिं जहाभिरालाव सहस्रमूले नमुसगानं वसहि पसथा एमेव इत्थि निलयस्य मध्ये नभं वयारिस्य खमो निवासो न रूपलावण्य विलासहासं न चम्पियम् इङ्गियपेहियं वा इत्थि न चित्तंसि निवेशयिता दट्टुं भवस्य समनेतवसि अदंसनं चैव अपत्थनं च अचिन्तनं चैव अकीर्तनं च इत्थि जनसार्य झानचुकं हियं सयापं भजेरेरयाणं कामं तु देवीं विभूषियाहिं न चाय्या खोपयुंति कुत्ता ताहावि एकंत हियंति नच्चा विवित्त वासो मुनिनं पसत्थो मुखाभिकङ्किस्य विमानवस्य संसारभिरुस्सठियस्य धम्मे नेयारिसंदुत्तरमथिलोये जहिथियो बालमनोहराओ ये संगे समैकमित्ता सुदुत्तरा चैव भवन्ति शेषा जहाँ महासागरमुत्तरिता नयि भवे अविगंगा समाना कामाणुकित्थिप भवं खुदुःखं सवस्सलोकस्य सदेवकस्य चमकायं मानस्यं च किञ्चिदसन्तकं गच्छै वियरागो जहाय किं पाकफला मनोरमा रसेन वन्येन भुज्यमाना ते खुड्डये जीव्य पच्यमाना एवो मा कामगुणा विभागे
जे इंद्रियाणं विषया म्हणून न ते स्वभावं निसिरे कसा कयाई न या म्हणून सुमनं पिकुच्या समाही कामे समणे तवसी चक्षुसर्वं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मनुन्नमाहु तं देवसहेयं अमनुन्नमाहु समोय ज्योतेषु सवियरागो रुवस्य चक्षु गहनं वयन्ति चक्षुसर्वं गहनं वयन्ति रागसहेयं समनुन्नमाहु दोषसहेयं अमनुन्नमाहु रुवेषु जो किथि मुवे इतिवम् अकालियं पावै सेविनाशं रागाहुरे से च वापयंगे आलोय लोले समुवेयि मच्चुं चेयाविदोषं समुवे इतिवं तन्सिखणे से उवेयि दुःखं दुइन्द्रिय दुदन्तदोषेण सयेन जन्तु न किञ्चिरुवमवरच्छयिसे एगन्तरत्ते रुइरन्सिरुवे अतालिसे कुणैपवोस दुःखस्य सम्पिलमुवे बालेन लिप्पयितेन मुनिविरागो रुवानुकासानुकयेय जीवे चराचरे हिंसैने करुवे चित्ते हिंते परितावे बाले पिले यत्तठ गुरु किलिठे रुवानुवायन परिकहेन उपायने रखन सन्नियोगे वये वियोगे यकहं सुहं से संभोग काले अतित्त लाभे रुवे अतित्यय परिकहेय सत्तो वसत्तो न वेयि तुठिं अतुठि दोषेन दुहि परस लोभाविले आययै अदत्तं तण्हाभिभूयस अदत्त हरिणो रुवे अतित्तस्य परिकहेय मायामुसं वै लोभदोषा तथा विदुःखान विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरत्थोय पौगकाले दुहि दुरन्ते एवम् अदत्तानि समाययन्तो रुवे अतित्तो दुहियो अनिस्सो रुवानुरक्तस्य नरस्य एवं कत्तो सुहं होच्चकयायि किञ्चि तत्थो भोगे विकिलेश दुःखं निबद्धै जस्य कयेन दुःखम् एमेव रुवम्मिकोपवसम् उवे दुःखोः परम्पराओपदुःठचित्तो यचिनायिकमं जंसे पुनो होयि दुहं विभागे रुवे विरक्तो मनुवो विसोगो येन दुःखो परम्परेण न लिप्पयि भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरेणि पलासम् सोयस्य सद्धं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मनुन्नमाहु तं दोषहेयं समनुन्नमाहु समोय ज्योतेषु सवियरागो सद्धस्य सोयं गहनं वयन्ति सोयस्य सतं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहु दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहु सत्तेषु चोकिथिमुवे इतिवम् अकाल्यं पावै सेविनाशं रागाउरे हरिणमिकेव मुद्धे सद्य अतित्ते समुवेयि मच्चुं जयाविदोषं समुवेयितिवं तन्सिखणे सेवुवेयि दुःखं दुतन्तदोषेण सयेन जन्तु न किञ्चिसद्धमवरच्छयिसे एगन्तरत्ते रुइरन्सि सद्दे अतालिसे कुणैपवसम् दुःखस्य सम्पिलमुवेयि बालेन लिप्पयितेन मुनिविरागो सदानुगासानुगयेय जीवे चराचरे हिंसैने गरुवे चित्ते हिंते परितावे बाले पिले यत्तठ गुरु किलिठे सदानुवायन परिकहेन औपायन रखण सन्नियोगे वये वियोगे यकहिं सुहं से संभोग काले अतित्त लाभे सते अतित्यय परिकहमि सतो वसत्तो न वेयि तुठिं अतुठि दोषेन दुहि परस्य लोभाविले आययै अदत्तं तन्हाभिभूयस अदत्त हारिणो सद्ये अतित्तस्य परिकहेय मायामुसं वै लोभदोषा तथा विदुःखान विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरत्थोय पौगकाले दुहि दुरन्ते एवम् अदत्तानि समाययन्तो सद्ये अतित्तो दुहियो अनिस्सो सद्दानुरक्तस्य नरस्य एवं कत्तो सुहं होच्चकयायि किञ्चि तत्थो भोगे विकिलेश दुःखं निबद्धै जस्य कयेन दुःखम् एमेव सद्दम्मिकोपवो समुवेयि दुःखो परम्परा उपदुःठचित्तो यचिनायिकमं जंसे पुनो होयि दुहं विभागे
सद्ये विदत्तो मनो विसोगो येन दुःखो परंपरेण न लिप्पयि भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तुमनुन्नमाहु तं दोषहेयं ममनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसविय रागो गन्धस्य घाणं गहनं वयन्ति घाणस्य गन्धं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहु दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहु गन्धे सुजोगितिमुवे इतिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे ओसह गन्धकित्थे सप्पे बिलाओ विवनिक्खमन्ते जेयाविदोषं समुवे इतिवं तन्सि खनेसे उवे दुःखं दुत्तन्तदोषेण सयेन जन्तु न किञ्चिगन्धमवरच्चैसे एकन्तरत्ते रुइरंसि गन्धे अतालिसेसे कुणै पवसं दुःखस्य सम्पीलमुवे पाले न लिप्पयितेन मुनिविरागो गन्धानुगासानुगये अजीवे चराचरे हिंसैने करुवे चित्ते हिंते परितावे पाले पिले अतट्ठ गुरु किलिठे गंधानुवायेन परिकहेन उपायने रखण संनियोगे वये वियोगे यकहिं सुहंसे संभोग काले य अतित्त लाभे गंधे अतित्तेय परिकहेय सतो वसत्तो न उवे तुट्टिम अतुट्टि दोषेन दुहि परस्स लोभाविले आययि अदत्तम तन्नाभिभूय स दत्तहारिणो गन्धे अतित्तस्य परिकहेय मायामुसंवर्तै लोभदोषा तथा विदुःखा न विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरत्थोय पौगकालेय दुहि दुरन्ते एवम् अदत्तानि समाययन्तो गन्धे अतित्तो दुहियो अनिस्सो गन्धानुरक्तस्य नरस्य एवं कत्तो सुहं होच्चकया किञ्चि तत्थोव भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तयि जस्य कयेन दुःखम् एमेव गन्धं मिगवोपवो समुवेयि दुःखो परम्पराओ पदुट्ठो चित्तो यचिनायिकं मम जंसे पुनो होयि दुहं विभागे गन्धे विदत्तो मनो विसोगो येन दुःखोः परम्परेण न लिप्पयि भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरिणी पलासं जिह्वाय रसं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तुमनुन्नमाहु तं दोषहेयं ममनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसविय रागो रसस्य जिह्वं गहनं वयन्ति जिह्वाय रसं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहु दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहु रसे सुजोगितिमुवे इतिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे बरिस विभिन्न काये मच्छे जहाँ आमिष भोग किद्धे जेया विदोषं समुवे इतिवं तन्सि खनेसे उवे दुःखं तुतन्त दोषेन सयेन जन्तु न किञ्चिरसं नवरच्चैसे एकन्तरत्ते रुइरंसि रसे अतालिसेसे कुणै पहोसं दुःखस्य सम्पीलमुवे बाले न लिप्पयितेन मुनिविरागो रसानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने करुवे चित्ते हिंते परितावे बाले पिले अतट्ठ गुरु किलिठे रसानुवायेन परिकहेन उपायने रखन संनियोगे वये वियोगे यकहिं सुहंसे संभोग काले अतित्त लाभे रसे अतित्तेय परिकहेय सतो वसत्तो न उवे तुट्टिम अतुट्टि दोषेन दुहि परस्य लोभाविले आययि अदत्तं तन्नाभिभूय स दत्तहारिणो रसे अतित्तस्य परिकहेय मायामुसंवर्तै लोभदोषा तथा विदुःखा न विमुच्यैसे मोसस्य पक्षाय पुरत्थोय भोगकाले दुहि दुरन्ते एवमदत्तानि समाययन्तो रस्य अतित्तो दुहियो अनिस्सो रसानुरक्तस्य नरस्य एवं कत्तो सुहं होच्चकया किञ्चित् तथाव भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तयि जस्य कयेन दुःखम् एमेव रसमिगवोपवसम् उवेयि दुःखोः परम्पराओ
पदुत्थचित्तो यचिनायिकं मम जंसे पुनो होई दुहं विभागे रसे विरक्तो मनो विसोगो येन दुःखो परंपरेण न लिप्पयि भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरणी पलासं कायस्य पासं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मनुन्नमाहु तं दोषहेयं अमनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसवीय रागो पासस्य कायं गहनं वयन्ति कायस्य पासं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहु दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहु फासे सुजोगिथिमुवे इतिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरेसिय जलावसन्ने गाह कहिये महिषे वारण्ये जेया विदोषं समुवे इतिवं तंसि खणेसे उवे दुःखं दुदन्त दोषेण सयेन जन्तु न किंचि पासम अवरज्जयिसे एकंतरत्ते रुइरंसि फासे अतालिसे से कुणई पवसं दुःखस संपीलमुवेयि बालेन लिप्पयि तेन मुनी विरागो फासानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने करुवे चित्ते हिंते परितावेयि बाले पिले रट्टठ गुरु किलिठे फासानुवायेन परिकहेन उपायने रखन संनियोगे वये वियोगे यकहिं सुहंसे संभोग काले अतित्तलाभे फासे अतित्तेय परिकहेय सतो वसत्तो नव्वे तुट्टिम अतुट्ठी दोषेन दुहि परस लोभाविले आययि अदत्तं तण्णाभिभूयस अदत्त हारिनो फासे अतित्तस परिकहेय मायामुसंवटै लोभदोषा तथा विदुःखान विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरद्धोय पौगकाले दुहि दुरन्ते एवमदत्तानि समाययन्तो फासे अतित्तो दुहियो अनिसो फासानुरक्तस्य नरस एवं कत्तो सुहं होच्चकया किंचि तत्थव भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तयि जस्सकयेन दुःखम् एमेव फासं मिगवोपवसम् उवेयि दुःखोः परम्पराओ पदुत्थचित्तो यचिनायिकं मम जंसे पुनो होई दुहं विभागे फासे विरक्तो मनुओ विसोगो येन दुःखोः परम्परेण न लिप्पयि भवमध्ये विसन्तो जलेन वा पोखरणी पलासं मनस्य भावं गहनं वयन्ति तं रागहेयं तु मनुन्नमाहु तं दोषहेयं अमनुन्नमाहु समोय ज्योते सुसवीय रागो भावस्य मनं गहनं वयन्ति मनस्य भावं गहनं वयन्ति रागस्य हेयं समनुन्नमाहु दोषस्य हेयं अमनुन्नमाहु भावे सुजोगिथिमुवे इतिवम् अकालियं पावैसे विनाशं रागाउरे कामगुणेषु कित्थे करेणु मग्गावहिये वनागे जेया विदोषं समुवे इतिवं तंसि खणेसे उवे दुःखं दुदन्त दोषेण सयेन जन्तु न किंचि भावम् अवरज्जयिसे एकंतरत्ते रुइरंसि भावे अतालिसे से कुणई पवसं दुःखस्य संपीलमुवेयि बाले न लिप्पयि तेन मुनि विरागो भावानुगासानुगये जीवे चराचरे हिंसैने करुवे चित्ते हिंते परितावेयि बाले पिले यतठ गुरु किलिठे भावानुवायेन परिकहेन उपायने रखन संनियोगे वये वियोगे यकहिं सुहंसे संभोग काले अतित्तलाभे भावे अतित्तेय परिकहेय सत्तो वसत्तो नव्वे तुट्ठिम् अतुट्ठी दोषेन दुहि परस्य लोभाविले आययि अदत्तं तण्णाभिभूयस दत्त हारिणो भावे अतित्तस्य परिकहेय मायामुसंवटै लोभदोषा तथा विदुःखान विमुच्यैसे मोसस्य पच्छाय पुरद्धोय पौगकाले दुहि दुरन्ते एवं अदत्तानि समाययन्तो भावे अतित्तो दुहियो अनिस्सो भावानुरक्तस्य नरस्य एवं तत्तो सुहं होज्जकया किंचि
तत्थव भोगे विकिलेश दुःखं निवर्तयि जस्सकयेन दुःखम् एमेव भावमिकवो पवो समुवेहि दुःखो परम्पराओ पदुट्ठ चित्तो यचिनायकमं जमसे पुनो होई दुहं विभागे भावे विरक्तो मनो विसोगो येन दुःखोः परम्परेण न लिप्पयि भवमध्ये विसन्तो जलेन वापोखरणीपनासम् एविन्द्रियत्थाय मनस्सत्था दुःखसहेयो मनुयस्स रागिणो त्यं चेवथोवंपि पयायि कयायि दुःखं न वियरागस्स करन्ति किञ्चि न कामभोगा समयम् उविन्ति न यावि भोगा विगयिम् उविन्ति जेतप्पवोऽसि परिकहिय सोते सुमोहा विगयिम् उवेयि कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च दुगुञ्छम् अरहिं रहिं च हासंभयं सोगपुमित्थवेयं नपुंसवेयं विविहेय भावे आवज्जयि एवं मने गरुवे एवं विहे कामगुणे सुसत्तो अन्येय एयपभवे विलेसे विशेषे कारुण्य दीने हिरिमे वैश्ये कपं न इच्छिच सहाय लिच्छु पच्छानुतावेन तव प्रभावम् एवं वियारे अमि अपयारे आवज्जयीन्द्रियचोरवस्य तवो से जायन्ति पवो यणायं निमज्यो मोहजनं मोह सहन्नवमि सुहेसिनो दुःख विनिययट्टा तप्पचयम् उज्जुभये रागो विरज्य मानस्य य इन्द्रियत्था सद्दा याता वै अपकारा न तस्य सव्य विमनुन्नयं वा निवर्तयन्ति अमनुन्नयं वा एवं ससङ्कप्प विकप्पणासुं सञ्जायैः समयममुठ्यस्य अथेय सङ्कपयवो तवो से पहिये कामगुणे सुतना सवियरागो कयसवकिच्चो खवे नानावरणं खनेनं तहेव जमदंसनमावरेयि जमचन्तरायं पकरेयि कम्मं सवं तव जानयि पासयेय अमोहने होय निरन्तराय अनासवे झान समाहि चुत्ते आउखये मुखमुवेहि सुत्ते सोतस्स सवस्स दुहस्स मुक्को जम्बाहयि सयं जन्तुमेयं देहामय विपमुक्कोपसत्तो तो होय यच्चन्त सुहि कयत्तो अनायि कालपभवस्स एसो सवस्स दुःखसपमुखमक्को वियाहियोजं समुविच्च सत्ता कमेन अच्चन्त सुहि भवन्ति तिप्पेमि पमायठानं नामं बत्तिसेमच्चैनं समत्तम् आगमे तिव्ये पनते तंजा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभयागमे इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लगाओ तालम जम वाइधम वच्चा मिलियम हिनकरम अच्छकरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्टुरीनम डिट्टु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाए सच्चायम सच्चाए न सच्चायम बनता कुंटा विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय अभक्ति अशतना की हो तो बारंबार मिच्छामि दुक्कडम वंदन करूं गुरुदेव को शत शत नमन यह शीश उत्तराध्ययन संदेश सुनाऊं सफल हो ज्ञानी जन आशीष वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल वीर प्रभु के अंतिम क्षण के रत्न जड़ित है बोल मानव उत्तराध्ययन को खोल मानव उत्तराध्ययन को खोल। शासन पिता देवादिदेव चरम तीर्थंकर श्रवण प्रभु महावीर स्वामी के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। परम आराध्य आचार्य भगवंत उपाध्याय भगवंत सर्व साधु साध्वी वृंद आराध्य गुरुदेव गुरुनिधि महाराज साहब के पावन श्री चरणों में हृदय के अनंत आस्था के साथ कोटिशा वंदन नमन। स्नेही सहयोगिनी महासती प्रशंसा श्री जी उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं भाइयों एवं बहनों, भगवान महावीर का निर्वाण कल्याणक निकट आता जा रहा है और भगवान महावीर ने करुणा रस से जो अपनी अंतिम देशना दी उत्तराध्ययन सूत्र
उस उत्तराध्ययन सूत्र का भी लगातार पारायण और उसका अर्थ विवेचन समझने का प्रयास, भगवत वाणी में लीन होने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। 31वां अध्ययन सम्यक चारित्र चरण विधि का अध्ययन कंप्लीट हुआ। अभी 32वां प्रमाद स्थान नाम का अध्ययन है। इस प्रमाद स्थान के अंदर 8 प्रकार के प्रमाद स्थानों का वर्णन किया गया है कि प्रमाद किसे कहा जाए। तो उसके पर्यायवाची है, जहाँ पर अज्ञान है वह प्रमाद है, संशय है वहाँ प्रमाद है, राग द्वेष है वहाँ प्रमाद है, मिथ्या ज्ञान है वहाँ प्रमाद है, जहाँ पर स्मृति भ्रंश हो जाती है वहाँ पर प्रमाद है, धर्म के प्रति जो अनादर का भाव है वो प्रमाद है, मन वचन और काया का दुष्प्रवृत्ति के अंदर उपयोग लगाना वह भी प्रमाद है। तो यहाँ पर जो प्रमाद स्थान है उनकी चर्चा की गई है ताकि साधकों को पता चले कि इन स्थानों से हमें दूर रहना है। तो यह जानने योग्य है, आचरण करने योग्य नहीं है। तो ये सभी दुखों से मुक्त होना हो तो यह प्रमाद स्थान जो है उनको समझ करके प्रस्थान करना चाहिए साधक को, क्योंकि कहा है दूसरी गाथा के अंदर कि ज्ञान ही सर्व प्रकाशक होता है। नानस सर्वस प्रकाशनाय, ज्ञान सर्व का प्रकाशक होता है और वह ज्ञान अज्ञान को भी दूर करता है, मोह को भी दूर करता है, राग और द्वेष को संक्षिप्त करता है, कम 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 करता जाता है और मोक्ष के लिए यह एकांत सुखकारी है। ऐसा कहा है कि गुरुजनों की सेवा तीसरी गाथा के अंदर, बाल जन जो होते हैं, अज्ञानी जन होते हैं, वो इनसे दूर रहते हैं, लेकिन वही मार्ग है जिससे कि मुक्ति प्राप्त की जा सकती। वह है गुरु विद्ध सेवा, यानी गुरुजनों की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, स्थविरों की सेवा करना और सज्जा और बालजनों की संगति न करना, स्वाध्याय के अंदर एकांत रूप से दत्त चित्त रहना, सूत्रार्थ का चिंतन करते रहना और ऐष्णिक मित परिमित आहार करना, भक्ष्य अभक्ष्य का विचार करके परिमित आहार जो सात्विक हो उसे उसकी इच्छा करे। और अगर सहयोग किसी का चाहिए तो निपुण बुद्धि वाले जो होते हैं, कुशल होते हैं, उनका ही सहयोग की अपेक्षा करें और विवेक युक्त घर की इच्छा रखें, यानी जहाँ विवेक है वहीं पर रहने का मानस करें और समाधि के लिए तपस्वी हमेशा दत्त रहे। कभी ऐसा हो जाए कि अपने निपुण सहायक नहीं मिल रहा है, जो हमें चाहिए उस तरह का हमें ज्ञानी व्यक्ति नहीं मिल रहा है, गुण के अंदर अधिक हो या गुण के अंदर समानता लिए हो, ऐसा व्यक्ति अगर न मिले तो एकांत ही पाप कर्मों का त्याग करके काम भोगों से अनासक्त होकर के विचरण करे। क्योंकि कहा गया है कि जिस प्रकार अंडे से मुर्गी और मुर्गी से अंडा उत्पन्न होता है, उसी प्रकार मोह से तृष्णा और तृष्णा से मोह उत्पन्न होता है। जिससे मोह नहीं है उसको कोई दुख नहीं है, और जिसका लोभ नष्ट हो गया उसे भी कोई दुख नहीं है। राग द्वेष और मोह का नाश करने के लिए साधक को इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं होना चाहिए। कहा है कि जिस तरह से किम्पाक का फल होता है वह दिखने में सुंदर होता है लेकिन खाने में प्राण घातक होता है, इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह 5 इंद्रियों को बड़े ही विवेक के साथ में आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर एक एक विषयों के दुष्परिणाम बताए गए हैं कि अगर हम मनोज्ञ के ऊपर राग करते हैं, मनोज्ञ यानी हमारा मन इच्छित, हमारे कंफर्ट जोन के साथ में जो मेल खाता है
उसके साथ हम बहुत राग करते हैं, बहुत अटैचमेंट करते हैं। और जो हमारे से प्रतिकूल है विषय, चाहे वो कोई भी विषय हो, अगर वो प्रतिकूल है तो हम उससे क्या करते हैं, द्वेष करते हैं। तो ये दोनों राग और द्वेष की परिस्थितियाँ हमारे लिए बंधन का कारण बनता है, वह प्रमाद का स्थान बनता है। उसके बारे में यहाँ पर एक एक इंद्रिय के विषयों के बारे में बताया गया है। पहले यहाँ पर 5 इंद्रियों का संयम करने के लिए बताया है कि रसना इंद्रिय के ऊपर संयम करें, बहुत ज़्यादा गरिष्ठ आहार का सेवन न करें और बहुत अधिक श्रृंगार के अंदर अपने मन को न लगाए, विविक्त शयनासन करें, स्त्री पुरुष नपुंसक रहित स्थान का सेवन करें। ब्रह्मचर्य अध्ययन के अंदर जैसे बताया गया है वैसे यहाँ पर कहा है कि अगर वह इस तरह से एकांत के अंदर निवास नहीं करता है तो उसके ब्रह्मचर्य के अंदर दोष लगता है। जैसे जहाँ पर बिल्ली हो वहाँ पर वो चूहा रह नहीं सकता, वह उसका भक्ष्य बन जाता है। इसी तरह से ब्रह्मचर्य का भी नाश हो जाता है। इसलिए पहले यहाँ पर मोक्षाभिलाषी जो सत्पुरुष है वह ब्रह्मचर्य के अंदर अपने जीवन को लगाए और एक एक विषयों की जो क्षणिकता है, एक एक विषय के सेवन से कैसे जीवन का नाश होता है उसको कुछ दृष्टांत भी साथ में दिए गए हैं। तो उसके साथ हम यहाँ पर भजन के माध्यम से पूर्ण करेंगे। मीठे मीठे काम भोग में फसना ना देवानुपिया, बहुत बहुत कड़वे फल पीछे होते हैं देवानुपिया। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रोतेंद्रिय के बारे में बताया गया है। जो वीणा के मधुर स्वर में मुक्त हरिण हो जाता है, मुक्त हिरण हो जाता है, श्रोत फंस जाता व्याध जाल में, चर्म उधेड़ा जाता है, चर्म उधेड़ा जाता है। तुमको प्रिय संगीत है कितना, कर चिंतन देवानुपिया। मीठे मीठे काम भोग में फसना ना देवानुपिया। कहते हैं कि श्रोत इंद्रिय हिरण जो होते हैं, डीर वो सुनने का बहुत शौकीन होता है और उसको सुंदर सुंदर म्यूज़िक सुना करके, भजन सुना करके, मधुर मधुर स्वर सुना करके उसे वश में कर लिया जाता है। शिकारी उसको जाल में फंसा लेता है और जब वो फंस जाता है फिर वह जीवन खो देता है, उसका चर्म उधेड़ा जाता है और उसको कॉस्मेटिक्स के साधन बनाने में उपयोग किया जाता है। तो एक श्रोतेंद्रिय का जो मोह हिरण का है, जैसे आपको पता है त्रिपृष्ठ वासुदेव भगवान महावीर का जीव, उसके अंदर जब जन्मा हुआ था वासुदेव के रूप में, तो उस समय उनका भी क्या हुआ था, उन्होंने शयापालक के कानों के अंदर शीशा डलवाया था तो उनके भी कानों के अंदर कीले ठोक करके उसका रिटर्न वापस कर्म मिला। इस तरह से श्रोतेंद्रिय के लोभ के अंदर न आए, न उसके मनों के अमनों के, यानी मन के अनुकूल या मन के प्रतिकूल हो, तो बहुत तीव्र राग द्वेष न करता हुआ समता भाव का आचरण करता है, वही वीतरागी होता है।
जो ज्योति के स्वर्ण दृश्य में मुग्ध पतंगा होता है, मुग्ध पतंगा होता है। चक्षु जल जाता वह अग्नि चिता में, तड़फ तड़फ कर मरता है, तड़फ तड़फ कर मरता है। तुझको प्रिय नाटक है कितना, कर चिंतन देवानुपिया। मीठे मीठे काम भोग में फंसना ना देवानुपिया। दीप आजकल जो दीपक जलते हैं और लाइट्स जलती है, उसके अंदर जो उड़ने वाले चौरेंद्रिय जीव होते हैं, जिनके आंखें होती है और शेष 3 इंद्रियां होती है, तो ऐसे जो चौरेंद्रिय जीव हैं, पतंगे इत्यादि है, वो उनके चारों तरफ मंडराते हैं। किसके कारण? प्रकाश के रूप के कारण से। और उस प्रकाश के रूप के अंदर वे खुद ही तड़फ तड़फ करके मर जाते हैं। तो कहते हैं कि चक्षु का उपयोग अधिक न करें, श्रोतेंद्रिय का उपयोग भी अधिक न करें। बड़े बड़े डेक, बड़े बड़े जो धर्म के नाम पर भी बहुत ज़्यादा साउंड और म्यूज़िक डाल करके धरती कंप जाए, इस तरह का वाइब्रेशन पैदा कर देते हैं, जिससे कि मनुष्य ही नहीं लेकिन सभी पशु जानवर भी क्या होते हैं, भयभीत हो जाते हैं। जब तक वह संगीत चलता है, जब तक वह डेक चलता है, बड़ी भयावह स्थिति श्रोतेंद्रिय की बन जाती है, कानों की बन जाती है, और कभी कभी कान भी खोने पड़ते हैं, सुनने की शक्ति भी खो जाती है। इसी तरह से देखने देखने के अंदर व्यक्ति अगर टीवी के ऊपर हमेशा चिपक करके बैठा रहता है, और अगर व्यक्ति हमेशा कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल पर ही काम करता रहता है, तो उसकी आंखों की बड़ी भयावह स्थिति बन जाती है। और अगर वह निरंतर फिल्म, सिनेमा और देखने देखने में ही अपना आंखों का उपयोग कंटिन्यू करता है, तो उसका जीवन खतरे में आ जाता है। एक इंद्रिय भी अगर हमारी काम करना कम कर दे, तो बड़ी दयनीय स्थिति इस शरीर की और इस पूरे देह को चलाने की बन जाती है। इसलिए रूप के अंदर अपने चक्षु इंद्रियों को सीमित मात्रा के अंदर, मर्यादित मात्रा के अंदर उपयोग करें, जिससे कि उसका विनाश न हो। उसके बाद में सुगंध के दुर्गंध के विषय में बताया है। जो केतकी के सुरभि गंध में मुग्ध सर्प हो जाता है, मुग्ध सर्प हो जाता है। घ्राण पीटा जाता लठ पत्थर से बुरी तरह मर जाता है, बुरी तरह मर जाता है। तुझको प्रिय तेलादिक कितने, करो ध्यान देवानुपिया। मीठे मीठे काम भोग में फंसना ना देवानुपिया। केतकी नाम के पुष्प की जो सुगंध होती है, उसके द्वारा शिकारी सर्प को वश में कर लेते हैं, और वह घ्राण के कारण से, सुगंध के कारण से वह फंस जाता है और बुरी तरह से वह मर जाता है। तो कहते हैं आपको जो परफ्यूम है, कॉस्मेटिक्स है, जिस तेल है या अन्य इस तरह के साधन है, वह कितने पसंद है, और उसके लिए क्या कुछ नहीं कर बैठते हैं। तो जरा विवेक रखें कि जो मन को लुभाने वाले हैं, उसके प्रति बहुत आसक्ति न करें, और नहीं लुभाने वाले पे द्वेष नहीं करें। उसके बाद रसनेंद्रिय के लिए
शास्त्रकार कहते हैं जो पाकर एक मास खंड को मत्स्य मुक्त हो जाता है, मत्स्य मुक्त हो जाता है, रसना छिद जाता तीक्ष्ण शस्त्र से, फिर चूल्हे पर पकता है, फिर चूल्हे पर पकता है। तुझको प्रिय भोजन है कितना, करो मनन देवानुपिया, मीठे मीठे काम भोग में फंसना ना देवानुपिया। टेस्ट के अंदर फंस जाता है, मछली फंस जाती है और उस मांस के टुकड़े के लिए वह शिकारी के जाल में फंस करके और फिर अपने जीवन लीला को समाप्त कर देती है। तो कहते हैं कि हम जब रसना इंद्रिय के वश होकर के बड़े बड़े पाप को भी नज़रअंदाज कर देते हैं, जो हिंसाएं होती है जीवों की उसके प्रति भी हम उपेक्षित हो जाते हैं, लेकिन ये एक रसना इंद्रिय का जो दुख है उसके लिए मछली अपना जीवन खो देता है। उसके बाद में स्पर्श के लिए शास्त्रकार कहते हैं जो पानी के शीत स्पर्श में मोहित भेंसा होता है, मोहित भेंसा होता है, स्पर्श खींच जाता मगर आंत से, दार बीच में आता है, दार बीच में आता है। तुझको प्रिय प्रासाद है कितना, कर विचार देवानुपिया, मीठे मीठे काम भोग में फंसना ना देवानुपिया। कहते हैं भेंसा नहाने के लिए, शीतल जल से स्नान करने के लिए नदी के ठंडे पानी के अंदर डुबकी लगाता है, लेकिन मगर जो होता है, मगरमच्छ से बोलते हैं हम, मगरमच्छ, तो वो मगरमच्छ उसको क्या करता है, उसके पैरों को फंसा लेता है और उसको उसके जीवन लीला को समाप्त कर देता है। इसी तरह से जो हथिनी के काम भोग में मोहित हाथी होता है, मोहित हाथी होता है, गिर जाता गहरे गड्ढे में, सांकल में बंध जाता है, सांकल में बंध जाता है। तुझको प्रिय नारी है कितनी, कर चिंतन देवानुपिया, मीठे मीठे काम भोग में फंसना ना देवानुपिया। कहते इसी तरह से हथिनी के स्पर्श को पाने के लिए हाथी अपने जान को जोखिम में डाल देता है, सांकल में बंध जाता है और उसका जो चाहिए शिकारी करता है, चाहे हाथी दांत निकालना हो या उसकी चमड़ी से कुछ करना हो, सब कुछ उससे कर दिया जाता है। जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती है। तो एक एक इंद्रिय जो है वह पहले भी दुखकारी होता है, सुनने से पूर्व भी दुखकारी है, सुनने के पश्चात या देखने के पश्चात, सूंघने के पश्चात, सब यह दुखकारी है। और इसके कारण एक एक इंद्रिय के कारण से जीव अपने संपूर्ण जीवन को गंवा देता है। इनका जीवन तो गंवाया हुआ दिखाई देता है, लेकिन हमारा मनुष्य का जीवन जो है, इंद्रियां शिथिल बन जाती है, वो दिखाई देता है।
आंखों के ऊपर चश्मा आ गया, बाल सफ़ेद हो गए, चलने में दिक्कत आ गई, डंडा उठा करके चलने लग गए। ये सारी दिक्कतें सामने दिखाई देती है, लेकिन इंद्रियों के विषयों के भोग के कारण से वर्तमान में ये जो दिखाई देता है, यहाँ तक ही सब कुछ समाप्त नहीं होता। नए कर्मों का बंधन करता है और उसके बाद में जब उसका जीवन अंत होता है तो वह नरक तिर्यंच आदि दुर्गतियों में भटकने लग जाता है। इसलिए इनसे विरक्त बनो। यहाँ पर कहा है कि इंद्रियों के आप चोर मत बनो, यानी इंद्रियों का उपयोग धर्म आराधना में, अप्रमत्त साधना में, स्वाध्याय ध्यान में अवश्य इसका उपयोग करो। न केवल इंद्रियों के विषयों में ही प्रवृत्ति करो, बल्कि वितराग जीवन के अंदर ज्ञानावर्ण्य कर्म का क्षय करो, दर्शनावर्ण्य का क्षय करो। 108वीं गाथा के अंदर कहा है वितराग होने के लिए अंतराय कर्म का क्षय करो। मोहनीय कर्म का क्षय होना सबसे पहले आवश्यक है। इसलिए ये जो 5 इंद्रियों के विषयों के अत्यंत राग और द्वेष की स्थिति है, वो मोहनीय कर्म की प्रबल स्थिति है। इसलिए मोहनीय कर्म हल्के होंगे तो बाकी के तीनों कर्म भी, घाती कर्म भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो अंतिम यहाँ पर कहा गया है कि सभी दुखों को मुक्त होने के लिए क्रम से धीरे धीरे इन प्रमाद स्थानों से दूर होते जाए। एक एक विषय गृद्धि का भी जब यह फल होता है, भी तब यह फल होता है। जो सब में आसक्त बना वह कितना कटु फल पाता है, कितना कटु फल पाता है। केवल कहते पारस सुन रे, हो विरक्त देवानुपिया। मीठे मीठे काम भोग में वसना ना देवानुपिया। बहुत बहुत कड़वे फल पीछे होते हैं देवानुपिया। हुआ खिन्न भोगों से जिसका ये मन है, मिले मुक्ति उसको ये आगम वचन है। नए जन्म का बीज भोगों की इच्छा, मुमुक्षु को विषयों से होता वमन है। हो निर्वेद तो वेद तीनों न रहते, न हो वासना फिर क्या जग का मिलन है। हुआ खिन्न भोगों से जिसका ये मन है, मिले मुक्ति उसको ये आगम वचन है। हो विषयों की इच्छा से आरंभ हिंसा, विषय छूटे फिर तो ये बेकार धन है। जहाँ छूटे आरंभ छूटा परिग्रह, खुला सिद्धि पथ रुक गया भव भ्रमण है। हुआ खिन्न भोगों से जिसका ये मन है, हवा राग की लाती पापों के घन को, उड़ाती हवा त्याग की पाप घन को। अगर पिंजरे से पंछी का मन हो ऊंचा, कभी पा ही लेता वो विस्तृत गगन है। हुआ खिन्न भोगों से जिसका ये मन है, मिले मुक्ति उसको ये आगम वचन है। रागो यदोसो वियकम बियम, जैन तत्व का सार यही है। पंचेंद्रिय की प्रमाद प्रवृत्ति, आत्मघात की धार यही है। वीतराग के भावों का चिंतन है मुक्ति का मोल। मानव उत्तराध्ययन को खोल, मानव उत्तराध्ययन को खोल।
तो बंधुओं, हमारा यह 32वां अध्ययन, जिसका हमने मूल पाठ भी इसका विस्तृत है, लंबा है, और अर्थ एक एक इंद्रियों के अर्थों को, मन को हम किस तरह से वश में करें, उसके लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर बताई गई है। और हमारा यह लाइफस्टाइल बनाना चाहिए। यह 32वां अध्ययन तो हमारा लाइफस्टाइल बनाता है, क्योंकि हम राग के वशीभूत होकर के किसी न किसी विषयों के सेवन में अत्यधिक एक्टिव रहते हैं, अपना दिमाग इन चीज़ों में उलझाए रखते हैं, और उसके कारण से उस दौड़ में हम भूल जाते हैं कि हम अपने साथ ही अन्याय कर रहे हैं। तो हम उस विवेक पथ को वापस इस 32वें अध्ययन से जागरूकता लाएंगे तो हमारे जीवन के अंदर जरूर बैलेंस आएगा, और हम उसको विराम देने के लिए फिर भगवत वाणी के अनुसार चलने का प्रयत्न करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कोई भी त्रुटि हुई हो, जिनेश्वर भगवान की वाणी के विपरीत अर्थ का विवेचन किया हो, कहीं पर भी पाठों में त्रुटि हुई हो, तो बारंबार भगवान की साक्षी से, जिनेश्वर देव की साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम देते हुए आज के इस वक्तव्य को पूर्णता देती हूँ। मंगल पाठ हाथ जोड़ करके श्रवण करें। नमो हरियंताणम चैत्याभारमवासं चक्रवर्ती महिढ्यो संति संति करे लोए पत्तो वैमानोत्तरम। जय गुरुदेव श्री श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोकुत्तमा अरिहंता लोकुत्तमा सिद्धा लोकुत्तमा साहू लोकुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोकुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहू शरणं प्रव्रजामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार। श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार। भावे भाव न भाविये भावे दीजे दान। भावे धर्म आराधिये भावे केवल ज्ञान। पावे पद निर्वाण। एक साथ मथेन वंदामी, भावपूर्वक मथेन वंदामी, श्रद्धापूर्वक मथेन वंदामी। जिनवाणी मीठी वाणी, तेहत वाणी